हाँ जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल सिंटैक्स, जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछता है, हर साल आता है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक, हालांकि स्टेट एग्ज़ाम में भी पूछता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है सिंटैक्स, आर्टिकल सिंटैक्स। ठीक है, पहला जो आपका क्वेश्चन है, ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। इसमें सिर्फ हमको आर्टिकल्स देखना है, आर्टिकल्स सही लगा है या नहीं लगा। ये एन है, एन यहाँ पर सही है या नहीं है, आप लोग बताइए मुझे। ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इसका हो जाएगा, तो ही इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अभी आप लोग बोलोगे कि यू तो वोवेल्स में आता है, लेकिन हम लोग इसका स्वर देखेंगे, मतलब ये आवाज़ कैसी निकाल रहा है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यानी कि व्यंजन में आ रहा है। यू तो व्यंजन में है, तो व्यंजन, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी। यूज़फुल, अगला देखेंगे, यूज़फुल लगा है उसमें एन। दिस इज़ एन यूज़फुल बुक, तो एन यहाँ सही नहीं है, एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम यहाँ वॉबिल तो है, यू वॉबिल तो है, लेकिन यूज़फुल व्यंजन में आ रहा है। क ख ग में देखेंगे तो हम व्यंजन में स्वर निकल के आ रहा है, यूज़फुल। इसका हो जाएगा, दिस इज ए यूजफुल बुक। ठीक है, अगला क्या है? ही इज टू द टेम्पल एट, ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock। ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock। इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, कौन सा आर्टिकल हटेगा, बताइए। ही गोज टू द टेम्पल 7 o'clock, तो यहाँ ही गोज टू, द यहाँ से हट जाएगा, टेम्पल at 7 o'clock, 7 o'clock। The game has come to end, the game has come to end। इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, कौन सा आर्टिकल हटेगा, हम लोग ये देखना है। ही, द गेम हैज़ कम टू एंड, तो द गेम हैज़, द गेम हैज़ कम। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि ये कम फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है। कम का फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म कम होता है, कम केम कम। ठीक, टू, अब यहाँ एंड आ गया, क्या आ गया? एंड ई लगा है, लेकिन स्वर में कहाँ, स्वर में क्या आ रहा है? एंड, स्वर निकल के आ रहा है, स्वर से आवाज़ निकल के आ रही है। क ख ग में हम स्वर देखेंगे तो एंड, ए निकल के आ रहा है ना, ऐसे ही स्वर से निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे एन। अगर आवाज़ व्यंजन से निकलती है, चाहे उसमें वॉवेल लगा है, फिर भी हम ए लगाएंगे। ठीक, एंड। अगला है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम द वाराणसी, ही इज़ कमिंग फ्रॉम द वाराणसी। इसमें क्या होगा? ही इज़ कमिंग फ्रॉम, द यहाँ से हट जाएगा, वाराणसी।
दा हमेशा एक ऐसे स्थान पर लगता है जहाँ सिर्फ एक ही चीज़ हो, ठीक है। दा हमेशा एक ही चीज़ के लिए लगता है। अभी यहाँ दा टेम्पल है, तो टेम्पल तो मंदिर तो कई सारे। वाराणसी, ही इज़ कमिंग फ्रॉम द वाराणसी। अब वाराणसी में कौन सी जगह से आ रहा है क्या मालूम है ना। एक टेम्परेरी प्लेस के लिए लगता है, टेम्परेरी चीज़ के लिए लगता है दा। अगला देखिए, द लव इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। द लव इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। इसमें क्या हो जाएगा, द लव नहीं लगेगा, लव, ओनली लव इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ठीक है। द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। यहाँ पर भी दा नहीं लगेगा, दा नहीं लगेगा, सिर्फ वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ठीक है। अगला है, इट इज़ अ वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर। इज इट, इट इज़ अ वर्ल्ड, इट इज़ अ वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर, वेयर रिच हेट पुअर। तो इट इज ए वर्ल्ड वेयर, रिच के तुरंत पहले ही दा लगेगा, द रिच, हेट द पुअर। ये हमेशा ध्यान रखना, रिच के पहले और पुअर के पहले दा लगता ही लगता है, ठीक, द पुअर, ठीक है। सन rises in the sun rises in east and set in west. Sun rises in east and sets in west, ठीक। इसको बताओ, तो इसका हो जाएगा सन, सन सन rises in east and sets in west। इसका हो जाएगा, द सन राइजेज इन, कोई भी डायरेक्शन दी हो, कोई भी डायरेक्शन दी हो उससे पहले दा लगेगा, द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, ठीक है। काइंड मैन विल पिटी पुअर, काइंड मैन विल पिटी पुअर। तो काइंड मैन, काइंड मैन ने ए काइंड मैन, मैन विल पिटी, मैंने बोला था पुअर और रिच के पहले हमेशा दा लगता है, तो द पुअर, द पुअर, ठीक है। ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ताज इज़ अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो ताज के पहले ही दा ताज लग जाएगा, दा ताज। ताजमहल तो एक ही है ना, टेम्परेली एक चीज़ के लिए दा लगता है, ठीक है। द ताज इज अ यूनिक। अब यहाँ एन क्यों नहीं लगा है, इसका जवाब आप मुझे दीजिए, यहाँ एन क्यों नहीं लगा है। यूनिक बिल्डिंग, यहाँ ए का प्रयोग क्यों हुआ है, ये तो वोवेल है, तो यहाँ एन आना चाहिए, क्यों नहीं आया है। बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, ठीक। आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक, इसका क्या हो जाएगा, आई हैव अ हेडेक। तो इसका तो यही रहेगा, आई हैव अ हेडेक। ही इज एन यूरोपियन, ही इज एन यूरोपियन,
इसका क्या हो जाएगा, ही इज ए यूरोपियन, ए यूरो, अभी ए ई आई ओ यू, ई वॉबिल है फिर भी यहाँ ए लगा है, क्यों लगा है, यूरोपियन व्यंजन में आ रहा है इसका स्वर निकल के, इसलिए यहाँ हमने ए लगाया है। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं रहना है। अगर किसी भी सेंटेंस में वॉवेल का प्रयोग हुआ है और वहाँ ध्वनि निकल रही है व्यंजन की ध्वनि निकल रही है व्यंजन की, तो वहाँ एन नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे ए। ठीक है गाइस, ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल बेस्ड सिंटेक्स जिन्हें तुम पढ़कर मार्क्स भी गेन कर सकते हो और हर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। और अगर कोई पूछ ले, बाहर कोई पूछ ले, स्कूल में पूछ ले, तो आप बता सकते हो इजीली। ठीक है, मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ही बताई जाएगी। थैंक यू।